भाषा शिक्षण से जुड़े समस्त मित्रों का आज के विशेष सत्र में स्वागत है। मित्रों, आप लोग अक्सर मुझसे प्रश्न करते हैं कि अनुवाद अधिकारी या राजभाषा अधिकारी के पद पर कार्य ग्रहण के बाद कहां से शुरुआत करें। आज के इस विशेष सत्र में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि राजभाषा अधिकारी या अनुवाद अधिकारी के पद पर कार्य ग्रहण के बाद आपकी शुरुआत कैसे हो। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि कुछ छूट ना जाए। आज का यह सत्र है जो लोग नौकरी में जा चुके हैं और जो जाने वाले हैं उन दोनों के लिए विशेष लाभकारी होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजभाषा के संवर्ग में जब आप कार्य ग्रहण करते हैं तो आपका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि बाकी लोगों के काम तो एक जैसे होते हैं, आपका काम सबसे अलग होता है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं कि आपको कैसे और क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहला काम यह होता है राजभाषा या फिर किसी भी संवर्ग में जाने पर कि आप जिस कार्यालय में काम कर रहे हैं, जिस कार्यालय में कार्य ग्रहण कर रहे हैं, वहां के लोगों को जानें। आप ऑफिशियली जानने के हकदार हैं। लोगों के बारे में क्या जानना है यह जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आपने इंटरव्यू दिया होगा या राजभाषा की पढ़ाई की होगी तो उसमें एक रोस्टर बनाना आता है। सबसे पहली शुरुआत आपको रोस्टर बना करके करनी है। अब ये पूछें रोस्टर क्या है। रोस्टर क्या है? एक लिस्ट होती है जिसमें आपके कार्यालय में जितने भी ऑफिसर्स अर्थात अधिकारी या फिर एम्प्लॉयज कार्मिक हैं उनका विवरण रहता है। अब किस तरह का विवरण रहता है? उनका नाम, पद नाम, उनका कार्मिक संख्या या पहचान संख्या कुछ होगी। उसके बाद उनका क्वालिफिकेशन, कहाँ तक पढ़े हैं, उसके बाद हिंदी कहाँ तक पढ़े हैं और पढ़ाई का माध्यम क्या रहा है। इसका विवरण मैंने राजभाषा कार्यान्वयन नाम से एक पुस्तक का संकलन किया है जो pothi.com पर उपलब्ध है। बहुत सस्ते में PDF मिल जाएगा, 51 रुपये का है। तो आप उसमें जा कर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा प्रारूप दिया हुआ है। आप जब राजभाषा के लिए रोस्टर बनाएंगे वहाँ से आपकी पहली शुरुआत होती है। रोस्टर पूरे कार्यालय का उपलब्ध नहीं होगा अगर नए जा रहे हैं तो, और अगर पुराने भी हैं तो कई बार अपडेट नहीं हुआ रहता है। इसको हर साल आपको या फिर कोई भी वहाँ से स्थानांतरित होता है, ट्रांसफ़र जाता है तो उसको अपडेट करना है। तो पहला कार्य हो गया आपका, क्योंकि आपके पूरे काम का यही आधार है और यहीं से आपकी आगे की शुरुआत होगी। अब जब कार्यालय का आपने रोस्टर बना लिया तो अब आता है दूसरा स्टेप। रोस्टर बनने के बाद आपको यह देखना है कि इसमें से कितने लोग प्रशिक्षित हैं और कितने लोग प्रशिक्षित नहीं हैं। मतलब हिंदी भाषा का प्रशिक्षण कितने लोगों को भेजना है प्रशिक्षण के लिए। अब आप एक चीज़ देखिए, आपको कार्य साधक ज्ञान और प्रवीणता प्राप्त यह पता होगा। कार्य साधक ज्ञान प्राप्त उनको कहते हैं जिनका मैट्रिक में एक विषय हिंदी रहा हो, और प्रवीणता प्राप्त ऐसे लोग होते हैं जिनका पढ़ाई का माध्यम मैट्रिक में हिंदी रहा हो या उसके ऊपर की पढ़ाई या ग्रेजुएशन वगैरह में उन्होंने हिंदी एक विषय के लिए एक विषय के रूप में रखा है। ये दोनों चीज़ें अलग है। तो आप कार्य साधक और प्रवीणता सबसे पहले अलग अलग कर लें। प्रवीणता प्राप्त जो है उनको प्रशिक्षण के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो कार्य साधक है उनको भी नहीं पड़ती, लेकिन जो लोग नहीं हैं उनको भेजना है। अब आपका रीजन ABC के अनुसार आपका लक्ष्य जो है उसके अनुसार 100% सबको ट्रेन करना है। 2032 या 35 का लक्ष्य दिया है राजभाषा विभाग ने, उसको करना है। तो आप उसके बाद प्रशिक्षण के लिए एक चार्ट तैयार कर लेंगे कि इतने लोग बाकी हैं और इनको प्रशिक्षित करना है। अब उसके बाद आपके कार्यालय की सुविधा के अनुसार आपको लोगों को प्रशिक्षण के लिए नामित करना है। यह पहला काम हो गया, अर्थात पहला नहीं दूसरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम कार्यान्वयन की तरफ बढ़ते हैं। कार्यान्वयन का मतलब हो गया इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में आपको हर 3 महीने में एक कार्यशाला और एक बैठक, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की जानी है, उसकी रूपरेखा बनानी है। अब देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना खत्म। अप्रैल महीना कुछ कार्यालय मई में कराते हैं, कुछ अप्रैल में कराते हैं, तो आपके ऊपर है, मई से पहले खत्म कर लें। ये पहली बैठक होगी आपकी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की। उसके बाद फिर इसी तरह ये रोल होगा और एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्त वर्ष में 4 बैठकें करानी है। आपने बैठकें करा दी
बैठकों के बाद फिर आपको कार्यशाला कराना है। एक कार्यशाला का है कि अगर छोटा कार्यालय है तो आपके आसपास कोई बड़ा कार्यालय है, वहाँ एक आध को नामित करके या फिर जैसे सुविधा अनुसार आपको कागज में उनको कार्यशाला में प्रशिक्षण देना है। क्या प्रशिक्षण देना है कार्यशाला में? उसमें जो लोग कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है या प्रवीणता प्राप्त है उन्हीं को नामित करना है और उसके बाद उनको हिंदी में काम कैसे करें वह सिखाना है। यह हो गया आपका तीसरा कार्य। अब विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन कैसे करें, इसके लिए एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगा, प्रतीक्षा में रहिएगा। 3 कार्य खत्म हुआ, आपका कार्यशाला भी खत्म हो गया और आपका बैठक भी। अब आते हैं चौथे। अब रह गया इसके बाद कार्यालय में सबसे पहले आपको एक निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित करना है। पूरे वर्ष में, कैलेंडर ईयर में या फिर आप वित्त वर्ष मान लीजिए, आपके कार्यालय की जितनी शाखाएं हैं उसका कम से कम 30% आपको निरीक्षण करना है। मतलब वहाँ राजभाषा का कार्यान्वयन का कार्य कैसे चलता है, क्या क्या सुझाव दिया जा सकता है ताकि विकास हो। तो इसके लिए आपको उनके निरीक्षण का कार्यक्रम बनाना है। यह इम्प्लीमेंटेशन का एक पार्ट हो गया। इसके साथ में अब कार्यालय में धारा 3(3) के जो कागजात हैं द्विभाषी रूप में जारी हो, इसको सुनिश्चित कराना है। इसको सुनिश्चित कराने के लिए आपको आग्रह करना है जहां से भी, जैसे प्रशासन विभाग या जहां से भी धारा 3(3) के जो 14 कागजात हैं निकाले जाते हैं, उनसे कहना है कि जब भी कागज ऐसा बने, कोई ऐसी दस्तावेज तैयार की जाए तो उसे आपसे द्विभाषी करवा लिया करें या फिर अगर मशीन से खुद कर सकते हैं। इंश्योर करना है यहाँ तक कि अगर आपने जारी कर दिया है तब भी उसका द्विभाषीकरण हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक काम हो गया, इसमें आप सहयोग करेंगे और या फिर आप सहयोग लेके करा लेंगे और उसका रिकॉर्ड रखना है। एक फोल्डर बना लीजिए, उसमें धारा 3(3) के जितने जनरली क्या होता है ऑफिस ऑर्डर होते हैं, छुट्टी का हो गया, किसी का वेतन का हो गया, इस तरह के ऑफिस ऑर्डर जो बनते हैं वही ज़्यादा बनते हैं, तो उसकी एक एक प्रति अपने पास रखिए रिकॉर्ड के लिए। कभी निरीक्षण हुआ तो आपको दिखाना पड़ता है। इसके बाद ये हो गया धारा 3(3) का। इसके बाद कार्यालय में कोई ऐसा कागजात है, मूल पत्राचार, आप जिस क्षेत्र में उसके अनुसार में मूल पत्राचार का प्रतिशत है, आपको यह देखना है कि मूल पत्राचार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए आपको कार्रवाई करनी है, उसके लिए प्रयास करना है और कैसे करना है, इसके लिए 12 तरह के प्र का प्रयोग करना है। स्क्रीन पर दिखा दूंगा मैं वो 12 तरह के प्र क्या है। और भी इसमें कई है, जैसे आपके यहाँ अगर पुस्तकालय है तो पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद करनी है ताकि लोग पढ़ें, अखबार मंगवाना है और जो भी गतिविधियां आप कर सकें वह करिए। नया नया होने के कारण कार्यालय में सहयोग नहीं मिल पाता है। कहने के लिए किताबों में सब कुछ है, लेकिन आपके कार्यालय प्रमुख की ओर से हो सकता है सहयोग मिले तो कार्मिक ना करें या कार्मिक करें तो कार्यालय प्रमुख ना करें। उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको यह समझाना है, देखिए मैं आपका दुश्मन नहीं है। राजभाषा का जो कार्यान्वयन है यह पार्ट ऑफ ड्यूटी है, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि आपका ऐसा करना है तो करना है तो करना है। तो इसके लिए आप लोगों को बताएंगे, उसके लिए कार्यशाला या विभागीय बैठक में आपको चर्चा करनी है और धीरे धीरे प्रयास करना है। ठीक है, 10%, 20% जहाँ जरूरत है आप सहयोग कर दे रहे हैं द्विभाषी में पत्र जारी, ताकि हिंदी में चलन बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी में काम करें। तो यह एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। इतना अगर आप शुरुआत करते हैं, इतने से 1 महीना 2 महीना लगेगा आपके कार्यग्रहण के बाद, लेकिन आपका काम चल पड़ेगा। जैसे आपको इंश्योर करना है कि जितने भी रजिस्टर हैं अधिकांश में प्रयास करें कि हिंदी में एंट्री कैसे करते हैं, या आप व्यक्तिगत रूप से समझ सकते हैं। उसके बाद जो अटेंडेंस रजिस्टर है, ज़्यादातर जगह तो बायोमेट्रिक हो गया है, लेकिन सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक के अलावा अभी भी अटेंडेंस हाथ से किया जाता है। मास्टर बोलते हैं, कई जगह अटेंडेंस रजिस्टर बोलते हैं। तो आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें हिंदी में अधिकांश लोग करें या 100% लोग करें। किसी को दिक्कत है, जैसे मान लीजिए उड़ीसा में है, बंगाल में है, तमिलनाडु में है, तो आप बोलिए कि आप अपने नाम का पहला अक्षर लिख करके ही हस्ताक्षर कर लें। यह एक चलन बढ़ेगा इससे, और प्रयास करिए। फिर अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मैं तिमाही बैठक का आयोजन कैसे करते हैं, क्या रूपरेखा हो, वह बताऊंगा। इस वीडियो के अंत में मैं राजभाषा कार्यान्वयन पुस्तक की लिंक दे रहा हूँ।
अगर आपको लगता है तो आप pothi.com से इसको प्रिंट वर्जन भी मंगा सकते हैं, वो लोग एक चार्ज करते हैं, तो आप ऑडियो दे करके देख सकते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में फिर कुछ और बातें चर्चा करेंगे। अगर आपको सत्र अच्छा लगा हो और आप अपने दोस्तों को पसंद करते हैं कि उनकी परेशानी कम हो, तो उनके साथ भी इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। जय हिंद।